मैंने एक जनरल वीडियो बनाई थी जिसमें नॉर्वे और सऊदी अरब और एक और कंट्री के बारे में मैंने बात की थी कि वहाँ अप्लाई करें या ना करें, इस बारे में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन बहरहाल अभी मैं इसके बारे में थोड़ा नॉर्वे के बारे में स्पेशली मैं एक डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूँगा। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हैं और इसमें कुछ गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, तो मैंने कहा मैं ज़रा दूर कर दूँ। वो अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं पूरी बात नहीं डिस्कस कर सका। तो नॉर्वे के हवाले से एक्चुअली जो प्रॉब्लम आई है, बेसिकली एक तो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रूल्स थोड़े से चेंज हुए हैं, जो कि फ़ीस के हवाले से मैंने बताया था कि फ़ीस ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और थोड़े से उन्होंने प्रोसीजर्स में भी थोड़ी चेंजिंग की है और प्रोसेस लेंथी हो गया, ये भी मैंने उसमें बताया था कि जो कि अभी पहले तकरीबन ये 7-8 माह या 6 माह भी लग जाते थे, 9 माह भी लग जाते थे, मैक्सिमम 9 मंथ लगते थे, ठीक है। अब वो प्रोसेस साल से भी ज़्यादा हो गया। मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनके 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, 1 साल और 2 माह या 3 माह, उसके बाद जाके कई लोगों की जो है तो वो उनको मतलब अप्रूवल आता है। और कई के इक्का दुक्का के मैंने वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस भी देखे हैं कि हैं ऐसे चांसेस। अब आई डोंट नो कि उसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन ये है। अब जो एक और चीज़ आई थी वो आई थी वीज़ा की। जो वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो प्रोसेस में एक तो टाइम भी लगता है, उसके लिए आप स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ बराबर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये आई है कि बहुत सारे लोगों की रिजेक्शन आ रही है, वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों ने फेक एड्रेसेस डाले हुए थे, जो कि फ्रॉकरी में आता है, मतलब 2 नंबरी में आता है। तो आपको मैं इतना बताता चलूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, आप जो ये 2 नंबरी पाकिस्तान में करते हैं ना, तो ये दूसरे कंट्रीज़ में करने का ना सोचें। क्योंकि ये मैं आपको एक रूल बता दूँ, उनका रूल है, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं जो नॉर्वे में रहते हैं या मतलब जो यूरोप में रहते हैं, तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है। तो वो इतना सीरियस लेते हैं इस चीज़ को। ये जो 2 नंबरी का वाला मामला होता है ना, जब आप शॉर्टकट मारते हैं और 2 नंबर रास्ता इख्तियार करते हैं, तो आप नज़र में आ जाते हैं। जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपको नज़र में रखती हैं, फिर आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कोई एप्लीकेशंस वगैरह डालते हैं या मतलब आपके जैसे और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं बहरहाल, लेकिन उसमें फिर गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है कि इसने मतलब फेक एड्रेस डाला था, ये इस तरह का इशू है ना, तो उसमें ये होता है कि वो आपको क्या करते हैं कि इवन नेशनलिटी भी मिल जाए, वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, फ़ाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो सुना है वो डिपोर्ट का है, कि वो आपको मतलब ये कि उसके बाद भी आपको वापस भेज सकते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि शॉर्टकट वाला जो रास्ता मैंने पहले भी बोला कि 2 नंबरी वाला रास्ता ना अपनाएं। एक तो आप अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, दूसरा अपने आप को भी प्रॉब्लम में डालते हैं, और फिर आपकी वजह से रूल्स भी टफ होते हैं और आपकी वजह से फिर बहुत सारे लोग और प्रॉब्लम में आते हैं। तो काइंडली ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी कंट्री का आप प्रोसेस करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। थोड़ा लेंथी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन आप लीगल वे लें तो आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। आप अगर लीगल वे नहीं लेंगे तो याद रखें आपको प्रॉब्लम तो होगी होगी, लेकिन आपके साथ बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब जो पहले लोग बच के चले गए हैं तो वो भी, अब जैसे ये रूल है, मुझे भी जब पता चला तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। लेकिन ये है कि एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये लोग देखते हैं। मेरे जो जानने वाले हैं वो और कंट्रीज़ में भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई इससे रिलेट, तो वो यही कहते हैं कि ये बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ का काइंडली ख्याल करें कि ऐसा कोई मसला ना हो।